बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जंग बदर की 28 नंबर किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज के साथ 3 दिन बदर में क़याम किया और मार्का के मकाम से कूच करने से कबल फौज में गनाम के मुतल्लिक़ इख्तिलाफात पैदा हो गया। जिन लोगों ने शिकस्त के बाद दुश्मन का ताक़ब किया, उन्होंने कहा, हमने दुश्मन को तुमसे गाफिल रखा और तुमने गनाइम हासिल कर लिया। और इनके मुहाफ़िज़ दस्ते ने कहा कि तुम इसके हमसे ज्यादा हकदार नहीं हो। हमने इस वक्त सामान लेना चाहा जब इसकी हिफाजत करने वाला कोई ना था, लेकिन हम डर गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला ना हो जाए। बस हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े रहे और जिन लोगों ने गनाम जमा किए वो कहने लगे, ये हमारी है, क्योंकि हमने इन पर कब्जा कर लिया है। जब इख्तिलाफ बढ़ गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सब सामान वापस कर दिया जाए ताकि वो इसके मुतल्लिक़ गौर करें। और अभी ज्यादा वक्त ना गुजरा था कि आसमान से गनाम की मुश्किल का हल नाज़िल हो गया। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनाम के जानबाजों में मसावी तौर पर तकसीम कर दिया। और ये वाक़या सूरह नफाल के नज़ूल के बाद का है। गनाम की तकसीम का काम रास्ते में रवादी सगरा के दरे के करीब मस्कीक और नाजिया के दरमियान हुआ। इस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से मदीना वापस आ रहे थे। बदर में 3 दिन क़याम करने के बाद आपने फातिहा फौज को मदीना की तरफ वापसी का हुक्म दिया और मार्का के मकाम से आपने 2 एलचियों को भेजा कि वो पहले मदीना पहुंचकर वहां के बशिंदों को फतह की खुशखबरी सुना दें। इन एलचियों में से एक मुहाजिर था यानी ज़ैद बिन हारिसा और दूसरा अंसारी था यानी अब्दुल्ला बिन रवाहा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सगरा पहुंचे तो आपने नजर बिन हारिस बिन कलदा को कत्ल का हुक्म दे दिया। और ये शख्स बदर के रोज मुशरिकीन का लंबरदार था और इस जंग के बड़े मुजरिमों में से था और इस्लाम के खिलाफ सख्त साजिश करने वाला था। इसे हजरत अली करमुल्लाह वजह ने कत्ल किया। इसे नजर के मुतल्लिक़ इसकी बेटी कतीलिया ने ये मशहूर इशार कहे हैं जो शानदार और मौसर इशार में शुमार होते हैं। ऐसवार असीर मुकाम तक 5वें रोज की सुबह को इंसान पहुंच जाता है और तुझे इसकी तौफीक दी गई है। वहां एक मुर्दे को पैगाम पहुंचा कि जब तक ऊंटनियां आती जाती हैं तुझे सलाम पहुंचाते रहेगा। मेरी तरफ से तुम्हारी खिदमत में आंसू बहाने वाले ने एक बहाओ आंसू और दूसरा गले में अटक जाने वाला आंसू भेजा है। अगर मैं आजाद तो क्या नजर मेरी आवाज सुन लेगा? वो मुर्दा क्या सुनेगा जो बात ही नहीं कर सकता? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी कौम की बेहतरीन औरत की औलाद हैं और शरीफ खानदानी मर्द हैं। अगर आप एहसान कर देते तो ये बात आपके लिए नुकसानदाह नहीं थी। और बाज़ औक़ात नौजवान गुस्से में भी एहसान कर देता है या आप फदिया कबूल कर लेते तो अजीज तरीन और ग्राह कीमत चीजें खर्च कर दी जाती हैं। जिन लोगों को आपने कैद किया, नजरान सबसे आपका ज्यादा करीबी था और अगर कोई गुलाम आजाद हो सकता है तो वो इन सब से ज्यादा आजादी का हकदार था। बनी अमिया की तलवारें इसे नोचने लगी। कैसे कैसे रिश्ते वहां कतः किए गए और इसे बांध कर मौत की तरफ हालत में खींचा गया। इसे बेड़ियों में बांध कर खींचा गया, हालांकि वो बंधा हुआ कैदी था। बाद रावियों का बयान है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन फसी इशार की इतला मिली तो आपने फरमाया, अगर मुझे इसके कत्ल से कबल इन इशार की इतला मिल जाती तो मैं इस पर एहसान करता। और इब्ने हिशाम की रवायत इस रवायत की अदम से अफादा करती है, अदम सेहत का अफादा करती है। और ये एक मकबूल बात है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके कत्ल का हुक्म इसलिए दिया कि वो कत्ल का मुस्तहिक था। बस इशार एक जायज नहीं कर सकते। और जब आप अरकल जबिया में पहुंचे तो आपने अकबा बिन अबी मुअय्यद के कत्ल का हुक्म सादर फरमाया। ये बनी उमैया बिन अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मनाफ से था। इसको आसन बिन कासाबत बिन अबी फला ने कत्ल किया। और बाज रावी कहते हैं कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अकबा को कत्ल का हुक्म दिया तो इसने कहा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे कुरैश की मौजूदगी में कत्ल करेंगे? आपने फरमाया हाँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिसाब से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इसने मुझसे क्या सलूक किया है? एक रोज ये मेरे पास आया और इस वक्त मैं मकाम इब्राहिम के पीछे सजदा रेज़ था। इसने अपना पाँव मेरी गर्दन पर रखा और इसे ठोक ठोक देने लगा, और इसने इस वक्त अपना पाँव उठाया जब मुझे यकीन होगा कि मेरी आंखें मेरे सर से अलग हो जाएंगी। और दूसरी दफा ये बकरी की गंदी ओचड़ी लेकर आया और इसे सजदा की हालत में मेरे सर पर डाल दिया। बस उस वक्त हजरत फातिमा आई और उन्होंने इससे मेरे सर को धोया। नजर बिन हारिस और अकबा बिन अबी माइत दोनों वाहद कैदी हैं जिन्हें बदर की कैदियों के सामने बांध कर कत्ल किया गया था, और ये दोनों आदमी कफर अनाद और सरकशी और हसद में सबसे बढ़कर थे और इस्लाम के खिलाफ जंग के सबसे बड़े दाई और इसे भड़काने वाले थे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक गर्दिश रोजगार के मुंतजरीन में से यही थे, और इनका बाकी रहना इस्लाम के लिए बहुत बड़े खतरे का मौजब बन सकता था, खुसूसन इन जंगी हालात में जिनसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत गुजर रही थी। ये इन मुजरिमों से में थे। अगर इन्हें छोड़ दिया जाता तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साहब और आपकी दावत की नस्बत और नबूत करने में कोई दकिया सरगर्दिश ना करते। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हानत की और आपकी जो तकलीफ दी, जबकि आप मक्का में अलग थलग अमन से रह रहे थे, इनसे बढ़कर इनके करतूतों पर दलालत करने वाली और कोई चीज नहीं। बस आपने इस्लाम के नौखेज दावत के मसालत के फैसला के मुताबिक इन दोनों को कत्ल कर दिया, खुसूसन इसलिए कि ये दोनों मार का बदर की आग भड़काने के सबसे बड़े मुजरम और जिम्मेदार थे, जिसमें कुरैश ने जुल्म और सरकशी करते हुए हिस्सा लिया था। अगर इन जैसे मुजरम लीडरों का अनाद न होता तो जो इस्लाम में दुश्मनी के बहस मक्का को मजबूरन जंग की तरफ खींच लाए तो कुरैश इस मार्का में हिस्सा न लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों कमीने कैदियों को फकत जुर्म करने की बहस कत्ल किया, और इन दोनों के सिवा दूसरे कैदियों ने फदिया कबूल किया और बाज पर आसान किया। कुरान करीम ने इन कैदियों को छोड़ने पर अताब किया है जिन्हें फदिया और एहसान से छोड़ा गया है। वो इन कैदियों के मुतल्लिक खूनरेजी को पसंद करता है और कबूल फदिया पर कत्ल को तरजीह देता है, और कौल इलाही में ये अताब मरी तौर पर बयान भी हुआ है। कैद होने का ये मफहूम नहीं कि कैदियों ने अपनी आज़ादी के अयाम में जो जराइम किए थे इनके मुतल्लिक आम माफी हो गई थी। कुबरा मक्का के इन कमीनों का माजी अल्लाह और इसके रसूल के इज़ार रसानी में बहुत बुरा हाथ है। इनके मुकाम ने इनको मतकब्बर बना दिया था, और ये कि अवाम को जंग की तरफ खींच लाया जिसका कोई महरक मौजूद ना था। बस जब हाथों ने इनके गलों को मजबूती से पकड़ लिया तो इन्हें कैसे छोड़ दिया जाता। ग़ज़वा बदर मुसलमानों और मशरकों के दरमियान पहला मार्का था। मुसलमान थोड़े और मशरक ज्यादा थे, और मशरक जानबाजों की तादाद का कत्ल और कैद के जरिए कम होना इस हालत में एक ऐसा अजीम नफा है जिसकी बराबरी माल नहीं कर सकता। इस मौका पर एक दूसरे मफहूम को भी अक्लों और दिलों में बिठाना जरूरी है, और इस अजीम मफहूम की तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कमियत और वजाहत के साथ इशारा किया कि अल्लाह ताला पर यह अमर वाज़ेह हो जाए कि हमारे दिलों में मुशरकीन के लिए कोई मोहब्बत नहीं। हमारा अंदाजा है कि इन दो बड़े सबबों की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बदर की कैदियों का फदिया लेना पसंद नहीं किया। बस आपने इसी वक्त दोनों कैदियों नजर बिन हारिस और अकबा बिन अबी माइत को कत्ल कर दिया, और इस हुक्म की तनकीद इसलिए हुई कि कुरान करीम इसकी फीड्स का ख्वाहा था, और मुसलमानों की जंगी हालात भी जिनमें इन्हें मजबूर करके जंगों में लाया गया इसका तकाजा करते थे, जिन जंगों को इन बागियों ने हवा दी और मुसलमानों के घरों के नजदीक इनकी आग भड़काई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।